Good afternoon, dear students. How are you? I hope you're good at your home and doing study well. Today, in this video session, we will cover the topic water cycle, which is lies in chapter 4, Water We Drink, page number 319. So, let's start. वाटर साइकिल मीन्स क्या होता है? जल चक्र, द जर्नी ऑफ वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद की यात्रा। इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रिसिपिटेशन, उसके बाद एवोपरेशन एंड कंडेंसन, ये तीन प्रोसेस जो होती है वो वाटर साइकिल में होती है। प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षण या वर्षा। एवोपरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण या पानी का वेपर के रूप में चेंज होना। एंड थर्ड इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है संघनन। संघनन यहाँ पर ये जो वेपर के रूप में चेंज हुआ वाटर है ये ऊपर जाकर स्काई में जाकर इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है और चेंज होता है पानी की ड्रॉप्स के रूप में, ठंडा होकर पानी की ड्रॉप के रूप में कन्वर्ट होता है। और जब वो भारी हो जाता है तो वो बादलों का रूप इकट्ठा होकर बादलों का रूप लेता है और भारी होकर फिर वापस पुनः वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे ग्राउंड पर आ जाता है। और फिर ग्राउंड पर आने के बाद वो बहता हुआ नदियों नालों की सहायता से समुद्रों में मिल जाता है। ठीक इसी तरह फिर से जब उस पर सनलाइट पड़ता है तो गर्म होकर वो वेपर के रूप में चेंज होकर ऊपर आसमान में चला जाता है और वहाँ पर इकट्ठा होकर ठंडा होकर इकट्ठा होने लगता है और बादलों का रूप ले लेता है। बादलों का रूप लेने के बाद फिर से वो पानी की वर्षा के बूंदों के रूप में फिर से ग्राउंड पर आ जाते हैं और ये साइकिल इसी तरह नेवर एंडलेस के रूप में चलते रहता है। तो इसीलिए इस जल चक्र को कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया भी कहा जाता है। आइए इसे हम फिर से समझते हैं। वाटर साइकिल is an endless process in which the water from different source of water travels as vapor in atmosphere, change into liquid and then return to the earth as water. Means जल चक्र एक कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है जिसमें पानी जो है वो विभिन्न स्रोतों से यात्रा करते हुए आसमान में भाप के रूप में जाता है, फिर वहाँ पर लिक्विड के रूप में चेंज होता है एंड वापस पानी के रूप में वो ग्राउंड पर अर्थ पर आ जाता है। दिस चेंज टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। और यही परिवर्तन जो है वो ये तीन प्रकार की प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है एवापोरेशन। एवापोरेशन व्हेन द सन हीट वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज़। मीन्स क्या हुआ, जब सन के लाइट से पानी गर्म होता है समुद्रों में, नदियों में और झीलों और अन्य तरह के जल निकायों में जब सूर्य की किरणों से पानी गर्म होता है, इट चेंज इनटू वेपर विच राइज अपवर्ड। ये पानी गर्म होकर ऊपर आसमान में वाष्प के रूप में चला जाता है या आसमान में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और यही जो प्रोसेस है सूर्य के लाइट के द्वारा हीट होकर वाटर का वेपर में चेंज होकर ऊपर चले जाना या आकाश में चले जाना, ये इवेपोरेशन कहलाता है या वाष्पीकरण कहलाता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है वाटर साइकिल में? कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, जब पानी भाप के रूप में ऊपर वायुमंडल में चला जाता है या पर्यावरण में चला जाता है, इट स्टार्ट टू कूल डाउन, ये ठंडा होने लगता है एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये पानी की बूंदों के रूप में फिर से कन्वर्ट होने लगता है ठंडा होकर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस है इसे हम कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लाउड। ये जो पानी की बूंदें हैं ये आपस में जुड़कर बादलों का निर्माण करती है या बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है जो ऊपर गई थी इवेपोरेशन होने के बाद, वो क्या होती है आपस में कनेक्ट होकर बादलों का रूप ले लेती है ठंडी होकर, तो ये कंडेंसेशन कहलाती है। अब ये थर्ड प्रोसेस है वाटर साइकिल की प्रिसिपिटेशन। व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब बादल
बहुत भारी हो जाते हैं विथ वाटर ड्रॉपलेट्स, मीन्स वाटर की बूंदों से जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, दीज ड्रॉपलेट फॉल एज रैन और स्नो, और यही जो ड्रॉपलेट्स है या पानी की बूंदें हैं या चादरें हैं, ये वर्षा और या फिर बर्फ़ के रूप में वापस नीचे धरती पर गिरने लगती है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसे ही हम वर्षण कहते हैं या वर्षा का होना कहते हैं। रैन गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, जो बारिश का पानी है ये तालाबों, झीलों, नदियों और समुद्रों में इकट्ठा हो जाता है। स्नो मेल्ट एंड फ्लोज एज स्ट्रीम एंड वाटरफॉल्स एंड गेट कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर बॉडीज़, और बर्फ़ जो है वो पिघल कर बहते हुए झरनों और जल नदियों की सहायता से अलग अलग जल निकायों में इकट्ठी हो जाती है। क्लियर है? तो वाटर साइकिल इस तरह इन 3 प्रोसेसों में रेगुलर कंटिन्यूसली रन करते रहता है, इसीलिए इसे कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस कहा जाता है। ये हमेशा होते रहता है। पहले सूर्य से गर्म होकर पानी जो है वो वाष्प में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा आसमान में, फिर वहाँ पर इकट्ठा होकर बादलों का रूप धारण करेगा, और फिर वहाँ से वो बादल भारी होकर वर्षा की बूंदों और बर्फ़ के गोलों के रूप में, या जिसे हम ओले भी कहते हैं, तो ओले के रूप में वापस धरती पर आ जाएगा, और फिर वापस धरती पर आने के बाद वो बहता हुआ समुद्रों में मिल जाएगा, और फिर सनलाइट की वजह से वो वाष्प में परिवर्तित होकर फिर आसमान में चला जाएगा, और आसमान में चले जाने के बाद फिर से यही प्रोसेस जो है वो हमेशा रेगुलरली कंटिन्यूसली लगातार होते रहेगी। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्लियर? सो in the very next video session we will discuss about the third topic, water storage. Okay dear students, have a nice day.